वहाँ से चिराग पासवान का है बोलते हैं महाराज। हाँ। चिराग पांडे बोलिए उसको। पासवान है ना जी। पासवान है। पासवानों के लिए क्या किया है वो? पासवानों के नेता होते ना, SC ST OBC रविदास सभी का नेता होते हैं। लेकिन वो है नहीं, वो केवल पांडे का नेता है। पांडे का नेता बन के रह गया और उनके कोई भविष्य नहीं है। वो एजेंट बन के हैं, एजेंट बन के रहेंगे और एजेंट की तरह ही काम करेंगे वो ज़िंदगी भर। उसको 8% वोट चाहिए, इसलिए वो पासवान लगाया है। कभी पासवान की बात नहीं करता। उसके अगल बगल जितने भी है ना, सब फॉरवर्ड है, सब फॉरवर्ड। इसलिए बिहार की जनता और खासकर पासवान समाज के लोग जान चुके हैं कि ये नागपुरी संघी है। बोला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत शेखर और आप देख रहे हैं द राज न्यूज़। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, और आज हम बात करेंगे बिहार के युवा नेता जमुई से जो मान सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं, क्या इस बार वो अपना सीट बचा पाएंगे कि नहीं? क्या लगता है? हमारे साथ एक युवक मौजूद है, वही पूछेंगे। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? राजकुमार मेरा नाम हुआ। इस बार जमुई से चिराग पासवान क्या आपको लगता है जीतेंगे वहां से? चिराग पासवान का है बोलते हैं महाराज। हाँ। चिराग पांडे बोलिए उसको। पासवान है ना जी। पासवान है। पासवानों के लिए क्या किया है वो? पासवान रेजिमेंट मांग किया क्या कभी? पासवानों के लिए तो बहुत कोई, उनको तो पूरा SC ST का सपोर्ट रहता है। पूरा SC ST क्या बात कर रहे हैं? हम भी तो SC ST में हैं। तो आप सपोर्ट नहीं करिएगा? हम क्या पूरे आप तो बोल रहे हैं कि पांडे है वो। एजेंट है, वो बीजेपी के एजेंट है। एजेंट तो कोई बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है। वो तो पूरा पासवान का सपोर्ट करते हैं। पासवान एक पासवान के पास बता दीजिए, बिहार में करीब करीब उनकी 7-8% आबादी है। वो अगर पासवानों के नेता होते ना, तो SC ST OBC रविदास सभी का नेता होते हैं। लेकिन वो है नहीं, वो केवल पांडे का नेता है। पांडे का नेता बन के रह गया और उनके कोई भविष्य नहीं है। वो एजेंट बन के हैं, एजेंट बन के रहेंगे और एजेंट की तरह ही काम करेंगे वो ज़िंदगी भर। या तो आप बहुत बड़ा बात बता रहे हैं कि वो पांडे हैं, पासवान नहीं है। तो ये खुलेआम सी बात है सर। ये तो सोचने वाली बात है। उसकी मम्मी जी पांडे जी, पापा जी पासवान। अब पासवान इसलिए टाइटल केवल लगाया ना चिराग पासवान कि वो वोट बैंक की राजनीति कर सके। उसको 8% वोट चाहिए, इसलिए वो पासवान लगाया है। कभी पासवान की बात नहीं करता। उसके अगल बगल जितने भी है ना, सब फॉरवर्ड है, सब फॉरवर्ड। इसलिए बिहार की जनता और खासकर पासवान समाज के लोग जान चुके हैं कि ये नागपुरी संघी है। उनके रैली में तो हजारों की संख्या में सब SC ST OBC समाज के लोग जाते हैं। तो जाने और वोट देने का बहुत अंतर होता है सर। आप भी बुलाइएगा तो आपके यहाँ मतलब उनको वोट नहीं मिलेगा? वोट नहीं SC ST की तरफ से वोट नहीं मिलेगा? इस बार वोट नहीं मिलने वाला है। जमुई में वो नाक रगड़ ले, और जमुई में ही नहीं, वो कहीं से भी लोकसभा इस बार आजमा ले। उनको हार के लिए मुंह देखना ही पड़ेगा, हार का सामना करना ही पड़ेगा। इस बात से उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर भी हो जाएगी। चुनाव जब जनता ने दे देगी तो क्लियर हो जाएगी। तो क्या लगता है? देखिए, जीतना तो अभी करीब करीब 100% तो नहीं बोल सकते हैं, अनुमान ही बता सकते हैं। लेकिन वहाँ पर नाम जहाँ पे चल रहा है वो IP गुप्ता का चल रहा है। इंजीनियर IP गुप्ता है, पिछड़ों का बेटा है, पान समाज का बेटा है। सन ऑफ पाल भी उनको नाम है। आपको लगता है कि IP गुप्ता वहाँ के लिए, वहाँ के समाज को लेके, आपके समान पान समाज को लेकर के SC ST के लिए वो कुछ काम करेंगे? बहुत ज़्यादा काम। उन्होंने तो ये भी घोषित कर दिया चिराग पासवान को, फॉरेनर है, फॉरेनर को भगाओ, देश बचाओ, जमुई बचाओ। जमुई के सांसद को इन्होंने नारा भी दिया और कहीं ना कहीं बात सही भी है। वो फॉरेनर है, जमुई के लिए वो कब रहते हैं जी जमुई में? वो सांसद जहाँ के हैं, जिस लोकसभा से आप सांसद हैं वहाँ पे आप नहीं रहिएगा, पटना में आ जाइएगा। पटना में आपके बाबूजी के एथी है क्या? आप वहाँ ना है जी बाबूजी का, आपका जनता ने आपको वहाँ से प्यार आशीर्वाद दिया ना, तो आप यहाँ क्यों रहते हैं पटना पे? तो इस बार कौन वहाँ जमुई से जीत रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, लगता क्या है इसमें तो जनता ही बताएगी। वो तो रिजल्ट के बाद ही 100% क्लियर होगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है IP गुप्ता का। वहाँ पे दो ही लोग में वहाँ पे टक्कर होगी। महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से होगा। इंडिया अलायंस के दो गुट है पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहा है। यहाँ पे इंडिया अलायंस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बिहार में बोलेंगे तो IP गुप्ता है, और IP गुप्ता की दावेदारी वहाँ पे सबसे प्रबल है और जीत भी करीब करीब सुनिश्चित ही है चिराग पासवान के, क्योंकि लोगों ने उनके समाज से ही विद्रोह चालू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वैसा काम ही कर दिया।
आप रहिएगा बैकवर्ड, नाम लीजिएगा बैकवर्ड का, वोट लीजिएगा बैकवर्ड का, बैठाइएगा फॉरवर्ड को, कहाँ से चलेगा जी राजनीति? एजेंट वाला काम मत किया कीजिए चिराग पासवान जी। मैं चिराग पासवान जी को बोलना चाहता हूँ कि एजेंट वाला काम आप बीजेपी के साथ मिलकर मत कीजिए। आप बचाइए, आप अच्छे नेता हैं, अच्छे क्वालिटी है, आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन आप वही पढ़े लिखे के भी अगर आप जाहिल वाली काम कीजिएगा तो फिर ये तो कहीं से आपके समाज, आपकी समाज हो या फिर कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए एजेंट बनना छोड़िए, खुद का अपना पहचान बनाइए, बीजेपी और मोदी के नाम पर मत चलिए, ठीक है? क्योंकि वो लोग देश बेच रहे हैं और आप उसके सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप भी बेचवा रहे हैं देश। ये क्लियर सी बात है। अगर आप उस चीज़ का गलत का समर्थन कर रहे हैं तो गलत आप भी हैं ना जी। तो इसलिए क्लियर है, इसमें नो डाउट है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दो साथ युवा हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो ऐसे ही इसी प्रकार देखा जाएगा कि जमुई से कौन बनता है सांसद, और आपको इसी तरह का हम न्यूज़ देते रहेंगे हमेशा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, संविधान।